जय राधा माधव जय कुंज विहारी राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज के इस संध्याकालीन सत्र में श्रीमद् भागवत गीता की क्लास में उपस्थित सभी भक्तजन का स्वागत है। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 और श्लोक संख्या 4 का अध्ययन करेंगे। श्लोक हम बोलते हैं, पीछे से दोहराइएगा। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इष्टुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हारिसूदन। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हारिसूदन। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हारिसूदन। बोली बोली। अर्जुन वाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हारिसूदन। अर्जुन वाच द्रोणं च
शब्दार्थ इस प्रकार है। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कथम, किस प्रकार, भीष्मम, भीष्म को, अहम, मैं, संख्ये, युद्ध में, द्रोणम, द्रोण को, च, भी, मधुसूदन, हे मधु के संहार करता, यीशु भी, तीरों से, प्रतियोत्स्यामि, उलट कर प्रहार करूंगा, पूजा अर्हा, पूजनीय, अरिसूदन, हे शत्रुओं के संहारक। अब अनुवादन का के ऐसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाक्य युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुद्र व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुद्र व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। जय गुरु की प्रभात की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपीयूषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की संध्याकालीन सत्संग श्रीमद् भागवत गीता। सबसे पहले मैं भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौरिका कुमार भगवान के चरण कमलों में आशीर्वाद देते हुए आप सभी वैष्णव भक्तों से अर्चन करता हूँ, याचना करता हूँ कि आप मुझे बल प्रदान करें कि मैं आचार्यों या वैष्णव भक्तों की बातों को यथारूप में कुछ करने का प्रयास कर सकूं। मुझसे जो भी त्रुटियां हो रही हैं क्षमा करने का प्रयास कीजिए। तो आज हम लोग अध्याय 2 और श्लोक संख्या 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें अब अर्जुन बोल रहे हैं। इसके पिछले 2-3 श्लोकों में भगवान बोल रहे थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे। सामने अपने परिवारजनों, गुरुजनों, दादा भीष्म को देखकर मोहग्रस्त हो गए थे। और मोहग्रस्त इतना हो गए थे कि वे जो है रथ पर बैठ गए और गांडी धनुष को छोड़ दिए। हाथ से गांडी धनुष टूट गया। तब भगवान श्री कृष्ण उनको समझा रहे थे कि यह एक क्षत्रिय के लिए शोभा नहीं देता है। तुम युद्ध भूमि में आए हो। युद्ध भूमि में आने का मतलब होता है युद्ध करना। और एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में आने का मतलब युद्ध करना, नहीं तो मर जाना है। यहाँ से मर कर भी जाना है।
या तो जीत कर जाना है। तो यह क्षत्रिय के लिए शोभा नहीं देता कि तुम गांधी धनुष छोड़ दिए हो और तुम कह रहे हो कि हम युद्ध नहीं करेंगे। इसकी जस्ट पिछले श्लोक में भगवान उनको तो बहुत डांटे हैं, इतना कह दिए कि तुम नपुंसक हो। अब बताइए समाज में किसी को कह दिया जाए कि तुम एकदम नपुंसक बने हुए हो तो तुरंत गुस्सा में लाल हो जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण डांटते हुए कह रहे अर्जुन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एकदम नपुंसकता को प्राप्त हो गए हो। तुम्हारे मन में ऐसा क्रमश कैसे आया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह क्षत्रियों के लिए शोभा नहीं देता है। और आगे तुम्हारा हृदय जो है खुद दुर्बलता से ग्रसित हो गया है, उसको त्याग करो और युद्ध करो। बार बार समझा रहे हैं, डांट रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तुम युद्ध भूमि में आए हो, युद्ध करो। लेकिन अर्जुन भी कम नहीं है, अर्जुन भी बहुत ज्ञानी है। ऐसा नहीं है कि वो कम है, वो भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत तरह से बांध रहे हैं। तो अभी आज के श्लोक में अर्जुन पुनः बोल रहे हैं अब आज के श्लोक में अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के समक्ष बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बिल्कुल जो है करोड़ तक तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे लगता है कि मानो जो है वो कृष्ण भगवान मान लेंगे अर्जुन की बातों। तो आज के श्लोक में कह रहे हैं कथम भीष्मम अहम संख्ये। कथम माने होता है किस प्रकार, भीष्मम माने भीष्म को, पितामह भीष्म को रिप्रेजेंट किया गया, भीष्म पितामह को जो उनके दादा हैं अर्जुन के, भीष्म को अहम माने मैं, संख्ये संख्ये माने युद्ध में, द्रोणम माने गुरु द्रोण को, और मधुसूदन कर रहे हैं, कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कृष्ण को मधुसूदन नाम से कर रहे हैं, ये मधुसूदन। आगे करें ईशु भी मैंने तीरों से प्रतियोत्स्यामी मैंने उलट कर प्रहार करूंगा। पूजा अर्ह मैंने ये पूजनीय है, अरिसुदन मैंने हे शत्रुओं के सहारक। अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो सामने है ये गुरु द्रोण और मेरे दादा भीष्म पितामह, ये तो पूजनीय है और मेरे लिए पूजनीय है बिल्कुल। अब इनको हम पकड़ कर बाण कैसे चला सकता हूं? जो पूजनीय होता है उसको जो है बाण कैसे चलाया जा सकता है? उनके सामने तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाद युद्ध भी न किया जाए। ऐसे पूजनीय लोगों से तो वाद युद्ध भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए अर्जुन कैसे बांध रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हो कि युद्ध भूमि में आए हैं तो युद्ध करना चाहिए। तो किससे युद्ध करना चाहिए? शत्रुओं से युद्ध करना चाहिए। तो ठीक है, चलिए आपकी बात को मान लेते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे शत्रु हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन इत्यादि और उनके मित्र हमारे शत्रु हैं, उनसे युद्ध करूंगा। लेकिन हमारे सामने जो है परम पूज्य गुरु जो है द्रोणाचार्य और हमारे दादा भीष्म पितामह हैं, ये तो अत्यंत पूजनीय हैं, इनसे मैं कैसे युद्ध करूंगा? सोच लीजिए कितना अर्जुन जो है बुद्धिमान है, कृष्ण को कैसे बांध रहे हैं। तो ये अब आ गया बात गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह पर। पूरे कौरवों को छोड़ दिए, चलिए वो तो जो है तो हमारे शत्रु हैं, लेकिन इनसे मैं कैसे लड़ूंगा, इनका प्रतिकार मैं कैसे करूंगा? ये तो परम पूजनीय है। तो देखिए समान सी बात है, गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत पूजनीय है। कहा जाता है, हम लोग कहते हैं
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग कहते हैं कि गुरु ही सब कुछ है और उनको नमस्कार करते हैं। तो सामने हमारे गुरु जो है द्रोणाचार्य खड़े हैं, ये अत्यंत पूजनीय हैं, ये साक्षात परम ब्रह्म है। सभी बुद्धि विवेक इन्होंने ही किया है, तो फिर इनका प्रतिकार मैं कैसे करूंगा? आगे हम लोग गुरु पूजा में गाते भी हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित पे करिया क्या। बोलते हम लोग चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य गान हृदय प्रकाशित। गुरु के लिए हम लोग इतना वंदना करते हैं। गुरु क्या करते हैं? तो हमारे बंद आंखों को खोलते हैं और हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं। ये गुरु की महिमा है। हमारे बंद आंखों को खोलकर और हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं। तो फिर भला ऐसे गुरु का हम प्रतिकार कैसे कर सकते हैं? बाणों से युद्ध करना तो दूर, हम इनको वाणी से भी हम प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे पूजनीय है। अब देखिए यहाँ पर जो है अर्जुन जो है, अर्जुन के चरित्र पर थोड़ा सा अध्ययन किया जाए। अर्जुन का चरित्र बहुत ही श्रेष्ठ है। वो शिष्टाचार की बात बता रहे हैं और हम लोग के लिए यह बहुत ही उपदेश पूर्वक उपदेशक ये श्लोक है। इससे बहुत उपदेश मिलता है। आज के समाजों में जो विकृति आ गई है, घर घर में एक दूसरे से अलगावाद और तनाव हो जा रहा है, जो इस श्लोक के अध्ययन करने से वो सब सामान्य हो जाएगा। ये हम लोगों के लिए अर्जुन बोल रहे हैं। ये शिष्टाचार की बात बता रहे हैं कि हमें शिष्टाचार को सीखना चाहिए कि हम अपने गुरु के साथ माने अपने वाणी से भी प्रतिकार नहीं करना चाहिए। गुरु जो है हृदय में दिव्य प्रकाश देते हैं, अंधकार को दूर करते हैं। इसी तरह से सामने जो है भीष्म पितामह भी हैं, जो अर्जुन के दादा हैं। तो कह रहे हैं कि भीष्म पितामह भी हमारे पूजनीय हैं, उनका प्रतिकार मैं कैसे करूंगा? गुरु तो हैं, साथ में हमारे दादा भीष्म पितामह भी हैं, वो भी अत्यंत पूजनीय है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले घरों में क्या होता था कि दादा लोगों के साथ छोटे छोटे बालक खेला करते थे। अपने माता पिता के साथ नहीं खेलते थे, वो किसके साथ खेलते थे? दादा दादी के साथ खेलते थे। हम लोग भी, हमको याद आता है अपने समय में छोटे छोटे जब थे हम लोग, तो दादा के साथ खेला करते थे। दादा के शरीर पर कुत्ते फांदते थे और बार बार हम लोग क्या करते थे, उनके पैरों पर जाकर बैठ जाते थे और दादा क्या करने लगते थे कि दादा उस पैरों पर हम लोग को उछालने लगते थे और वहीं गाते थे लोरी, गुरुआ मामा तुझे धामा। कैसे गाते हैं? आप लोग पता नहीं, अब तो सुनने को नहीं मिल रहा है। हम लोग को बहुत खिलाए हैं, गुरुआ मामा उपजे धामा, यही पड़े यहाँ बचवा के मामा। आप ऐसे करके ऊपर उछाल देते थे तो चीज जो है नीचे हो जाता था। तो कहते थे कि बचवा के मुहा में घुटो। और हम लोग को बहुत आनंद आता था इस सुनकर, बहुत आनंद आता था।
बड़ा अच्छा मैंने लगता था उस समय, बुआ मामा उगरिए धामा, यही पर यह बचवा के नाम आप देखिए, बचवा के नाम माने उसकी माँ का भाई, अब माँ सुनती होगी घर में, वो भी खुश हो जाती होगी कि उसके भाई का बर्डन हो रहा है। कि कितना बने एक लिंक देखिए, ऐसे ऐसे मेरे घरों में उत्साहपूर्वक बातें होती थी और फिर जो है तो खूब खेलते थे हम लोग, और खेलने के बाद जब थक जाते थे, अब तो ये अब कहते थे अब तुम उतर आओ, और जब मैं हमारे पैर दबावा हम थक गए, तो हम लोग को भी लगता था कि बाबा जो है दादा हमारे जो उछाल रहे हैं थक गए होंगे, तो हम लोग उनका पैर दबाने लगते थे। कि कितना सोचने वाली चीज है, हम लोग प्राथमिक पाठशाला वो है, हम लोग को सीखने का प्राथमिक पाठशाला है, वहीं से सीखता है आदमी कि कैसे बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों की सेवा कैसी करनी चाहिए। अब बचपन से छोटे पर से अब वो आदत हो जाए तो बड़े पर भी हम लोग माँ बाप का पैर दबाएंगे। ये शिष्टाचार होता है, यही शिष्टाचार अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को सिखा रहे हैं कि दादा का क्या महत्व होता है। आजकल तो विपरीत स्थिति हो गई है, कहने पर भी अब तो आजकल डांट खाने के लिए मिलेगा। आजकल जब लड़कियां ससुराल जाती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो अब वो क्या करती है कि स्नो पाउडर लगा के, हमको तो आता भी नहीं है, क्या क्या कुछ लगा कर डेंट पेंट एकदम ठीक रखती हैं, कहती गए उनके पास मत जाना, गंदा हो जाओगे तुम। अपने गोदी में हमेशा नहीं रहती, लो 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 वो ये खा लो वो खा लो, दादा के पास पटकने भी नहीं देती। अब पहले क्या होता था, दादा के पास नहीं बच्चे खेलते थे, और जब देर हो जाता था तो माताएं क्या करती थी, बाबू हमारे खैले नहीं खा, तो कुछ खाने के लिए उसको प्रबंध करती थी, देती थी। तो अब दादा भी है बच्चा भी है, तो किसको खिलाएगी, खाली बच्चा को खिलाएगी नहीं, तो क्या करती थी कि दादा के लिए भी खाना ले जाती थी, बच्चा के लिए भी ले जाती थी कुछ नाश्ता पानी। दादा को भी मिल जाता था बिना मांगे, और बच्चा भी खा लेता था। दादा नहीं खाने लगता था बच्चा, उनके कटोरी भी खाने लगता था। कितना प्रेम। आजकल क्या है कि अब दादा के पास पटकने ही नहीं देती है सब, अब अपने ही जो उसमें पाउडर फुलका के को लगा कर कि गंदा ना हो एकदम जो है, तो क्या होगा। अब जो है वो अपने बेटा को मान सम्मान कर रही है। जब बेटा जब बड़ा होगा, सोचिए थोड़ा सा और आगे सोचिए, जब बेटा बड़ा होगा और उसका बेटा जब होगा तो फिर वो वही काम करेगा, वो अपने बेटा को मानने लगेगा, अब आपको छोड़ देगा। इस प्रकार क्या होगा, बुजुर्गों से अलगावाद हो गया और बुजुर्गों की सेवा नहीं कोई कर पाएगा। यही आज के समय में हो रहा है। अब पहले बच्चा दादा के पास खेलता है, अब माँ बाप के पास खेलता है, अब बच्चा अपने बड़ा हो जाता है तो वो भी अपने बेटा को देखने लगता है, वो माँ बाप को छोड़ देता है। इसीलिए तो आजकल वृद्धाश्रम में लोग जा रहे हैं। इसलिए बच्चों को छोड़ दीजिए दादा के पास खेलने के लिए, वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत अनुभवी लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि बेटा बिगड़ जाएगा। अब यही से जो है देखिए उसका दुष्परिणाम को जरा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग को जोड़ दीजिए, अब उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है। अब यहाँ से जब अलगावाद हो रहा है, अपने बेटा को ही देख रहा है, बुजुर्ग को छोड़ दिया, बुजुर्ग के साथ संपर्क खत्म, तब अकेलापन होना शुरू हो जाता है। बुजुर्ग भी अकेलापन महसूस करने लगे, उधर बेटा जो है अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया, वो भी अकेले अपने रूम में पढ़कर जो है मोबाइल देख रहा है। आज के समय में स्थिति इतनी भयावह है, इतनी भयावह होती जा रही है कि बड़े बुजुर्ग जो है कभी कुछ डांट दें, मान लीजिए कि बालक का गलती नहीं मान लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग को लगा कि ये गलती कर रहा है तो डांट देते हैं। अरे दुश्मन तो है नहीं कि तुमको तुम्हारे प्रति दुश्मनी है, तुम्हारे रास्ते बताने के लिए, तुम्हारे सही रास्ते पर जाने के लिए डांटते हैं। लेकिन आजकल सहन करना मुश्किल हो गया है, सहनशीलता तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। उल्टे वो बोल देता है कि क्या हाल अकेले वाला हो, बका बका अकेले वाला, तो अपन काम करो।
बोल देता है लोग, चुप नहीं रहता है, कहता है हमारा क्या गलती बा, बोका करता रहा। ये हालात हो गई है आज के समय। तब बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है, अब बोलने में भी संकोच करता है कि बोलूं कि ना बोलूं, उससे बोलूंगा कहीं बुरा मान जाएगा। देखिए बड़े बुजुर्गों का डांट भी एक क्या कहलाता है, वो जो है पुण्य है, वो आशीर्वाद होता है। बड़े बुजुर्गों का डांट भी आशीर्वाद होता है, सहन करना चाहिए। तो आजकल सहन नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या हो जा रहा है कि बड़े बुजुर्ग भी अब बोलना छोड़ दिए हैं। तो बड़े बुजुर्ग जो है अपने अकेलापन महसूस करने लगे होंगे। बाल बच्चे भी अपने जो है तो मस्त रह रहे हैं, अपने रूमों में मोबाइल में अपने मस्त रह रहे हैं। उनको भी जो कोई नौकरी भी कर रहा है उनको भी चैन नहीं, नौकरी किया और आया और घर में आया तो अपने जो है तो कामों में मस्त है, कभी अपने बुजुर्ग पिता के पास बैठता भी नहीं है। अब इस अकेलापन के कारण क्या होता है, तनाव पैदा होता है, तनाव पैदा होता है। अब दोनों पक्ष, चाहे बुजुर्ग हो चाहे नवयुवक, दोनों पक्ष जो है तनावग्रस्त हो जाते हैं। तनावग्रस्त हो जाते हैं और फिर उस तनावग्रस्त का अंतिम परिणाम क्या निकलता है, एकदम बिल्कुल समाज विकृत होते के कगार पर चला जाता है, किसी से कोई मतलब नहीं रहा। समाज टूट रहा है, घर टूट रहा है, घर जल रहा है, इसी के कारण सारा घर जल रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है। कहीं कोई शिष्टाचार नाम की चीज ही नहीं रह गई। इस श्लोक में अर्जुन जो है जो कह रहे हैं वो हम लोग को शिष्टाचार सिखा रहे हैं कि हम लोगों को शिष्टाचार सीखना चाहिए। ये भारत की धरती है, भारत की भूमि है, यह जो है वेदों की भूमि है। यहाँ शिष्टाचार सीखिए। यहाँ अमेरिका नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, यह देवभूमि है। तो अर्जुन अपने इस कथन के माध्यम से हम लोगों को शिष्टाचार सिखा रहे हैं कि समाज टूटने मत दीजिए, घर टूटने मत दीजिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करना सीखिए। वो हमारे लिए अत्यंत पूजनीय है। वो उन्हीं के माध्यम से सभी एक सूत्र में बंधे रहते हैं, अन्यथा सभी जो है तो बिखर जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक केवल एक पक्षीय बात नहीं है, बड़े बुजुर्गों को भी ध्यान देना चाहिए। तो आजकल बड़े बुजुर्गों को भी ध्यान देना चाहिए कि हमें कितना बोलना है, क्या करना है। लेकिन ठीक है, लेकिन सहनशीलता जो है नवयुवकों में होनी चाहिए। सहनशीलता भी रंग लाता है, सहना चाहिए। बड़े बुजुर्ग तो कहा जाता है जहाज की भाषा में, वो तो पका हुआ बांस की तरह हो जाते हैं। अब उनको कितना नवाइएगा, आप लोग जानते हैं नवा कर टेढ़ा मेढ़ा करके, वो तो कच्चे बांस को नवा जाता है ना। तो उन सहने की बात तो आप नवयुवकों की है, बच्चों को सहना है ना। बड़े बुजुर्ग अब कितना सहेंगे, और वो काफी अनुभवी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके फायदे के लिए नहीं सोचते हुए, आपके फायदे के लिए सोचते हैं। तो अर्जुन यही कह रहे हैं कि हमारे भीष्म पितामह दादा जिनके गोद में हम पले बड़े, वो हमें नीति की बात, हमें सदाचार की बात, हमें शिष्टाचार की बात वही सिखाए हैं। उन्हीं के चलते शिष्टाचार की बातें जो है कूट कूट कर हमारे में भरी है। और आगे गुरु द्रोणाचार्य हैं, बताइए कि मैं इनको कैसे जो है युद्ध में इनके ऊपर तीर चलाऊं। हम लोग गुरु को, हम लोग रोज सुबह जो है यहाँ पर आते हैं गुरु पूजा में, भगवान
यहाँ पर गुरु को पुष्प अर्पित करते हैं, गुरु महाराज के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। तो जिस गुरु के चरणों में पुष्प अर्पित किया जाए, उस गुरु की छाती में बाण कैसे हम बाण मार सकते हैं? अर्जुन का यही प्रश्न है कृष्ण भगवान से। अब देखिए कृष्ण भगवान को कितना बांध रहे हैं। तो बताइए कि जिसके चरणों में हम लोग पुष्प अर्पित करते हैं, जिनसे हमने शिष्टाचार सीखा है, उनके सीने में बाण कैसे मैं मार सकता हूं? अरे वो तो इतने पूजनीय है, इतने पूजनीय है कि उनके बिना जीवन अधूरा है। उनको तो अपने वाणी से भी प्रतिकार नहीं करना चाहिए। कितना हम लोगों के समाज के लिए यह शिक्षाप्रद बात, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। छोड़ देना चाहिए अपने बच्चों को अपने दादा दादी के साथ खेलने, कहीं कुछ नहीं होगा। समाज एकजुट में, एक सूत्र में जुटा रहेगा, घर परिवार एक सूत्र में जुटा रहेगा, बड़ बुजुर्गों का भी स्थिति ठीक रहेगा। हम तो कई बुजुर्गों को सुने हैं। यहाँ स्टेट बैंक में एक बार मैं गया था पैसा निकालने के लिए, वो दिन पेंशन का पैसा निकालने के लिए सभी टीचर जुटे हुए थे। टीचर जो रिटायरमेंट टीचर हैं, सब पैसा निकालने के लिए, का भैया ठीक बना, का भैया ठीक बना, अरे का कहीं भैया। जैसे ही संध्या से उतरम ना, लेकिन हथवा मोड़ के कहेंगे दो पैसा। सुनकर आश्चर्य होता है, वो किसकी भी पैसा कर आप नहीं को देंगे। लेकिन ये स्थिति हो गई क्यों? अलगावाद के चलते संपर्क नहीं साधने दिया है अपने बच्चों को दादाओं के साथ, दादा लोगों के साथ संपर्क नहीं साधने दिया। अगर संपर्क रहता तो बात वही है कि जैसे दादा के साथ बच्चा है तो माँ सोचेगी कि बच्चा भूखा हुआ है तो दादा को भी तुरंत मिल जाता भोजन, और बच्चा को भी भोजन मिल जाता। दादा भी खुश, बच्चा भी खुश। इस तरह से केवल अपने बच्चे को देख रहे हैं तो दादा उधर भूखे पड़े हैं, खाएंगे कि नहीं खाएंगे। कभी मांगते भी हैं कि बाबू थोड़ा सा नाश्ता लाओ, 4 बज गया शाम, थोड़ा सा चबेनी लाओ। क्या ही मांग रहे हैं, फालतू, इनको खाना ही हमेशा चाहिए। ऐसे आदमी बोल देता है, क्यों? क्योंकि उनसे दूरी हो। इसी दूरी को कम करने के लिए अर्जुन जी कह रहे हैं, इसी दूरी को कम करना है हम लोग, तभी अगला पीढ़ी सुधरेगा, नहीं तो बर्बाद होते जा रहा है अगला पीढ़ी। अपने अपने सब जो है उनमें मोबाइल पर चैटिंग करते हैं लोग, किसी से कोई मतलब नहीं है। बाप अलग, माई अलग, बेटा अलग, बहू अलग, सब जो है तो अपने अपने करते हैं। एक जगह बैठना चाहिए, यही सिखा रहे हैं। तो एक बार की बात है, एक इंडियन फैमिली अमेरिका में उनका नौकरी लग गया तो अमेरिका में शिफ्ट कर गए। पति पत्नी और उनके साथ एक 4 साल का बेटा था, दोनों अमेरिका में शिफ्ट कर गए, रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उस पुत्र के दादी, मैंने वो जो नौकरी कर रहा था आदमी, उसकी माँ को याद आया कि चलते हैं अपने नाती को थोड़ा सा देख लेते हैं, हम भी अमेरिका चलते हैं। बहुत लालसा होती है दादा दादी को नाती को देखने के लिए, ऐसा मत सोचिए, बहुत लालसा होती है, उनसे अलग मत कीजिए आप। तो वो चली गई अमेरिका। वहां गई तो वो लोग तो नौकरी पर चले जाते थे, जानते ही हैं बाहर में काम आसान नहीं होता है, बहुत ड्यूटी करा रहता है। बच्चे को देखने के लिए अलग व्यवस्था रहता है। अभी बेंगलोर में भी, यहाँ तो अमेरिका की बात दूसरी है, अभी इंडिया में ही बेंगलोर में ऐसा स्थिति है कि हर एक मोहल्ला में कुछ एक खास स्थान बनाया गया है। बच्चे को छोड़ देते हैं वहाँ, लोग ड्यूटी पर चले जाते हैं और आते हैं तो फिर अपने बच्चे को घर पर ले आते हैं। सुबह का निकला हुआ रात को 10 बजे आते हैं। तो अमेरिका में भी ऐसी स्थिति थी। तो दादी के साथ वो बढ़िया से रह रहा था। दादी एक दिन डांट दी, क्या केवल घूम रहे हो, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ो। पढ़ने के लिए डांट दी। बच्चा क्या किया कि तुरंत मोबाइल उठाया और एक कान पे पर फोन लगा दिया, मतलब कि पुलिस को फोन लगा दिया कि मेरी दादी माँ मुझे डांट रही है। तुरंत वहाँ की पुलिस आ गई। जानते ही हैं कि पुलिस प्रशासन अमेरिका की कितनी सख्त है। तुरंत पुलिस आ गई और दादी माँ को पकड़कर थाने, क्यों डांटे।
अब 10 बजे रात को माँ मम्मी पापा आए, कहेंगे दादी कहाँ है भाई, तो थाने पहुंची हैं, गए दौड़े दौड़े लोग ले आए किसी तरह से। अब वो हाथ जोड़ कर कह रही कि बाबू हमारा टिकट करा दो इंडिया का, अब हम इंडिया में जाएं। ये सब व्यवस्था ठीक नहीं है। ये भारत भूमि महान है, यहाँ हम लोग शिष्टाचार सीखते हैं, हमको भेज दो, अब हम भारत चले। तो ये बात होती है। आजकल टीचर डांट दें स्कूलों में, सरकार की तरफ से मना है टीचर को कि डांटना नहीं है। आंख दिखा दे तो आंख फोड़ देगा कवर में, उसके गार्जियन आ जाएंगे डंडा लेकर। एक बार की कहानी है, मेरे बड़े भाई जहाँ से पढ़े थे मेरे गांव के बगल में, और वहीं पर वो टीचर बनकर आए, और उनके गुरुजी अभी थे, रिटायर नहीं किए, और वो डांट दिए एक लड़के को तो उसके पिताजी लाठी लेकर चले आए। तब इनका उदाहरण दिए कि देखो ये भी मेरे शिष्य है, आज टीचर बनकर आया है और मेरे सामने बैठता नहीं, तब जाकर वो भाग। कहने का मतलब कि आज की स्थिति जो है बहुत भयावह हो गई है। टीचर थोड़ा सा भी डांटता है तो क्या से क्या नहीं हो जाता है। लेकिन अनुशासन तो जरूरी है। हाँ, टीचर बहुत कुछ शक्ति करें, व्यवहार करें गलत तो गलत है, लेकिन कुछ न कुछ अनुशासन के लिए तो कुछ करना चाहिए। लेकिन आजकल जो है तुरंत जो है तो लाठी माला लेकर चले आए, तो क्या हो जाएगा, समाज में बहुत विकृति हो जाएगी। अपने गुरु को भी कोई नहीं समझा, और यही समझा रहे हैं अर्जुन श्लोक के माध्यम से कि समझो, गुरु को वाणी से भी प्रतिकार मत करो। वो इतना पूजनीय है कि वाणी से भी प्रतिकार मत करो। उनके पास लाठी लेकर आना तो दूर है, वाणी से भी प्रतिकार नहीं करता, वो इतना पूजनीय है। तब जो है वो दादी माँ जो है जो विदेश गई थी, वो तुरंत लौट कर आए कि वो रहने लायक जगह नहीं है भैया। जब तुरंत तो बच्चा फोन कर देता है, अरे वाह, इतना भी सहनशीलता नहीं है कि दादी माँ हमारे फायदे के लिए कर रही। ये होता है भारत भूमि। ये भारत भूमि में अर्जुन जैसे महान शिष्टाचारी शिष्य जन्म लेते हैं, और इस अर्जुन के इस नेचर से, इस व्यवहार से हम सभी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम लोगों के अंदर भी शिष्टाचार हो रहे, शिष्टाचार डेवलप करें अपने बच्चों में। हम जैसा शिष्टाचार करेंगे बच्चों में भी शिष्टाचार जाएगा। अगर हम अपने बच्चों को दादा दादी के साथ छोड़ देते हैं तो दादा दादी के साथ घुले मिले रहेगा, तो उसका भी बेटा होगा तो वो हमारे साथ आएगा, घुले मिले रहेगा, तो हमारा भी कल्याण होगा। अब हमें मांगना नहीं पड़ेगा कि नहीं हमें भूख लगा है, तो माता उसकी खुद को खुद लाएगी। बच्चे के देखेगी बच्चा भूखा है तो बुजुर्ग को भी मिल जाएगा। इस प्रकार दोनों फायदे। इसलिए जो है ऐसे शिष्टाचार को सिखा रहे हैं अर्जुन, और यही शिष्टाचार में, शिष्टाचार की बातों से भगवान श्री कृष्ण को जो है अर्जुन बांध रहे हैं, मैं उनको कैसे प्रतिकार कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत बात समझने वाली बात। कोई कहे, यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि पिता बहुत वो जो है क्या है कि शराबी है, बहुत नशे में रहता है, बहुत कुछ बातें बोलता है, तो क्या करें? मैंने उसमें नहीं करें प्रतिकार, क्या प्रतिकार नहीं करें? आप एक कथा सुने होंगे हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु तो बहुत बड़ा असुर था, बहुत बड़ा असुर था, वो बहुत अभक्त था, लेकिन क्या उनका पुत्र प्रहलाद महाराज कभी उसकी बातों का प्रतिकार किए थे? नहीं किए थे। प्रहलाद महाराज कभी भी हिरण्यकशिपु के बातों का प्रतिकार नहीं किए थे, केवल अपनी बातों को बताते थे, हिरण्यकशिपु की बातों का प्रतिकार नहीं करते थे। वो भेजते थे कि संगमर के यहाँ जाओ, ये पढ़ो, अपना बात पढ़ते थे। ये नहीं कहते थे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं कहते थे कभी। तब बताइए कि उस हिरण्यकशिपु से भी कोई असुर हो सकता है क्या? लेकिन कभी भी प्रतिकार नहीं किया।
इसलिए हम लोगों को इसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हम लोगों को प्रतिकार नहीं करना है। हम लोगों को सही है, मान लीजिए वो गलत है तो अपना काम अच्छा जो है वो करना चाहिए, लेकिन उनको जो है आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, वाणियों से बोलना नहीं चाहिए, कटु बातों को नहीं बोलना चाहिए, कभी भी कटु बातों को नहीं बोलना चाहिए। यहाँ यह शिक्षा ग्रहण करनी। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर अर्जुन भगवान को दो नामों से संबोधित कर रहे हैं। पहला नाम है मधुसूदन और दूसरा है अरिसूदन। अरिसूदन माने होता है शत्रुओं का संहार करने वाला। दो नामों से क्यों संबोधित कर रहे हैं? दो नामों से संबोधित करने का मतलब हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को यह बताया जाए कि आप जो है मधुसूदन है, माने मधु नामक राक्षस का वध करने वाले हैं। आप इतने बलशाली हैं कि मधु नामक राक्षस का वध किए हैं, और आप अरिसूदन हैं, इसका मतलब कि आप शत्रुओं का संहार करते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं। आप इतने बलशाली हैं, तो क्या आप बताइए कि क्या आप अपने नाना उग्रसेन और अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते हैं? उन्हीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से ही अर्जुन क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप बताइए कि इतने बलशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि मधु नामक राक्षस का वध किए हैं और शत्रुओं का वध करते हैं, आप शत्रुओं का संहार करते हैं, तो क्या अपने गुरु संदीपनी मुनि और अपने नाना उग्रसेन को कटु बात बोले हैं? क्या उन पर हाथ चलाए हैं? अगर आप ऐसा नहीं किए हैं तो मुझे यह शिक्षा क्यों दे रहे हैं? मुझे यह शिक्षा क्यों दे रहे हैं कि तुम अपने दादा पर हाथ चलाओ, बाण चलाओ, अपने गुरु पर बाण चलाओ? जब आप नहीं कर सकते हैं तो मुझे क्यों यह उपदेश दे रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नींद मत लीजिए, तुरंत विराम देंगे। केवल शिष्टाचार की बात समझिए। आज बहुत ही बढ़िया श्लोक है। हम लोग के समाज में सभी लोगों को यह शिष्टाचार सीखना चाहिए। अर्जुन हम लोग के लिए बोल रहे हैं। अब अर्जुन जी कृष्ण से ही ये बात कर दी कि आप नहीं अपने गुरु को, अपने नाना पर हाथ चलाए हैं, तो मैं कैसे चलाऊंगा? बताइए आप, है कि नहीं? जैसे कोई दो मित्र है, परम मित्र अगर है, कोई दो परम मित्र है और एक मित्र दूसरे से कहे अरे देखो ना, तुम्हारे पिताजी ना तुम्हारे बारे में इतना उल्टा सीधा बात कर रहे थे, वो तो बहुत बेकार आदमी है जी। अब देखिए तो क्या करना चाहिए कि जाकर पिताजी से लड़ जाना चाहिए? हमारा परम मित्र है, एक दांत का रोटी खाते हैं, वो सही कर रहा है, चलिए पिताजी को हम डांटते हैं। क्या लड़ जाएंगे पिताजी से? नहीं। अगर वह परम मित्र है, अगर वह परम मित्र है तो कहा जाता है मित्र की भलाई के लिए काम करता है। उसके पिताजी अगर उसको बोलते हैं तो खुद पर खुद वही जाकर क्यों नहीं समझा देता है कि नहीं वो तो गलती नहीं है, गलती नहीं किया है, चाचा जी आप जो है तो शांत रहिए, वही क्यों नहीं समझा देता है? उसी को जाकर समझाना चाहिए। जब मित्र है तो मित्र के भलाई के लिए उसी को काम करना चाहिए। तो ऐसे जो है समाज में मित्रों के रूप में रहकर भी हमारे काम बिगाड़ने वाले हैं। ऐसे लोगों को कह देना चाहिए कि जाओ ना तुम ही भाई कह दो। अगर कोई मित्र कहता है ऐसा तो कहते तुम्हारे मित्र हो ना, जाओ ना तुम ही कह दो, हमारे पिताजी को समझा दो। तो कहेंगे नहीं मैं कैसे समझाऊं? तो क्या झगड़ा लगाने के लिए आए हो? झगड़ा लगा रहे हो मेरे और मेरे पिताजी में। इसलिए बराबर ध्यान देना चाहिए सहनशीलता पर। सहनशील बनिए,
सही है बातों को, बुजुर्गों की बातों को सही है, तुरंत उलट कर जवाब मत दीजिए। यही अर्जुन समझा रहे हैं कि तुरंत उलट कर जो है तो जवाब नहीं देना चाहिए। हम लोग को सहना चाहिए, हमारे फायदे के लिए कार्य, नहीं फायदे के लिए कार्य ठीक है, लेकिन जवाब हम नहीं देंगे, हम अपना काम करेंगे। ये रही बात इस शिष्टाचार की बात होगी। इस प्रकार जो है अर्जुन जो है कृष्ण के सम्मुख जो है अपना प्रश्न जो है रख दिए कि अब बताइए कि मैं क्या करूं। तो आगे के श्लोकों में जो है अब भगवान श्री कृष्ण जो है अब क्या कह रहे हैं, अब आगे के श्लोकों में देखा जाए। आज के श्लोक में हम लोग शिष्टाचार की बात सीखे अर्जुन के माध्यम से। वैसे भी समाज में 5 वर्गों को विशेष रूप से रक्षा करने के लिए बात कही जाती है। हमेशा शास्त्रों में बताया गया है 5 वर्गों को विशेष रक्षा करना चाहिए। किसको? किसको? तो स्त्री को। स्त्री को कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए, गलती करती है तो स्त्री को रक्षा करनी चाहिए। बालक को, बालक का बोध होता है, ना समझ होता है, बालक पर भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। हम लोग संस्कृत में पढ़ते थे छोटे क्लास में, जब 6वीं क्लास में थे, हमारे गुरुजी बहुत अच्छा से पढ़ाते थे कि 5 वर्ष का अगर बच्चा है और घी का ढारा भी, घी का घड़ैला भी धड़का देता है तो उसको मारना पीटना नहीं चाहिए। उस समय के याद है थोड़ा सा संस्कृत का, संस्कृत उसके बाद तो हम लोग 10वीं क्लास तक पढ़े, उसके बाद पढ़े नहीं। तो इसके बाद तीसरा है वृद्ध का, वृद्ध का रक्षा करनी चाहिए, और ब्राह्मण का तथा गाय का। ये 5 वर्गों की हमेशा जो है रक्षा करनी चाहिए। तो ठीक है, आज जो है हम शिष्टाचार की बात सीखे अर्जुन के माध्यम से। अब अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के समक्ष यह क्वेश्चन रख दिए। अब कृष्ण क्या बताते हैं कि नीति क्या है, अब आगे के श्लोकों में अब वो बताएंगे कि अब क्या वो नीति रखते हैं, इसको देखा जाएगा अगले श्लोकों में। तो आज इतना है। हरे कृष्ण। आज का जो है एक नोटिस आया है देवी माता जी के तरफ से, आज भगवान जगन्नाथ के लिए फल और शुद्ध घी सेवा में लाई गई है। तो इनके लिए हम लोग महामंत्र बोलकर स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। और यहाँ पे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय।
Hare Rama